यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चुनाव करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पे आउट्स या फिर भुगतान के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि पीएफआरडीए यूपीएस के रेगुलेशन जारी कर चुका है और 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। तो एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी यूपीएस का ऑप्शन चुन सकते हैं। ऑप्शन चुनने से पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कौन कौन से भुगतान किए जाएंगे, कौन कौन से पे आउट्स उन्हें दिए जाएंगे। तो ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। पीएफआरडीए के द्वारा जारी किए गए रेगुलेशंस के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 5 प्रकार के भुगतान किए जाएंगे, जिसमें से पहला यहाँ पर रहेगा आपका सुनिश्चित भुगतान, जिसे आप बोल सकते हैं कि अश्योर्ड पे आउट। उसके बाद में दोस्तों दूसरा भुगतान यहाँ पर रहेगा न्यूनतम गारंटीड भुगतान, यहाँ पर रहेगा न्यूनतम गारंटीड भुगतान। अगला यहाँ पर रहेगा आनुपातिक भुगतान। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर रहेगा स्वीकृत भुगतान और अंतिम यहाँ पर है सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला कि जो फैमिली पेंशन है उसका भी भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा अंतिम निकासी जो है उसके बारे में चैनल पर वीडियो डाला हुआ, उसे भी आप देख सकते हैं। तो हर एक भुगतान के बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि यूपीएस में मिलने वाले सुनिश्चित भुगतान यानी कि अश्योर्ड पे आउट के बारे में। सुनिश्चित भुगतान अधिवर्षता यानी कि सुपर एनुएशन, वीआरएस या फिर FR56J के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा और यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले के अंतिम 12 महीनों के मूल वेतन, सिर्फ मूल वेतन यहाँ पर लिया जाएगा, उसके औसत के 50% पर यह देय होगा। इसके अलावा इसका फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये भी यहाँ पर बताया गया है कि सुनिश्चित भुगतान का प्राप्त करने के लिए सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा पूरा करना जरूरी है, तभी जाकर सरकारी कर्मचारी को यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान यानी कि लगभग 50% जो पेंशन है वो मिल पाएगी। सुनिश्चित भुगतान की गणना इस प्रकार की जाएगी, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि सुनिश्चित भुगतान बराबर पे यानी कि आपकी अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50%, पी का 1/2 और इसे गुणा किया जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 300, जहाँ पर पी आपका रहेगा अंतिम 12 महीने के औसत मूल वेतन, ये लिया जाएगा। क्यू यहाँ पर रहेगा क्वालिफाइंग सर्विस पूरे हुए महीनों की संख्या, जिसे भी आपके कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। इसके अलावा 300 किया है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है क्योंकि जो डिवाइड यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्विस को 300 से किया जा रहा है, यही सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में बड़ा अंतर करने वाला है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो क्यू है यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस यदि 120 से कम है तो वहाँ पर यूपीएस का फायदा कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। यदि क्यू जो है वो 300 से अधिक है तो वहाँ पर क्यू को 300 ही माना जाएगा। मान लीजिए कि एक सरकारी कर्मचारी जिसने 10 साल की सर्विस पूरी की है तो वहाँ पर उसके क्वालिफाइंग जो पीरियड है वो पूरा 120 हो जाता है, यानी कि 12 मंथ और 10 साल से जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 120 हो जाता है। तो मिनिमम 10 साल की सर्विस पूरी करने पर यूपीएस का फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए कि एक कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी करता है तो इसे जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ये 300 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है न्यूनतम गारंटीड भुगतान, यानी कि न्यूनतम गारंटीड भुगतान कितना मिलेगा वो यहाँ पर आता है। तो यूपीएस के तहत न्यूनतम गारंटीड भुगतान ₹10,000 प्रति महीना होगा, बशर्ते कि यूपीएस अभिदाता ने न्यूनतम 10 वर्षों की क्वालिफाइंग सेवा पूरी कर ली हो। तो 10 साल की सर्विस पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम गारंटीड भुगतान ₹10,000 सरकार के द्वारा किया जाएगा। न्यूनतम गारंटीड भुगतान की गणना का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला रहेगा कि यदि 1/2 इंटू पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 30, ये यदि आपका ₹10,000 है और क्यू 120 के बराबर या अधिक हो तो न्यूनतम गारंटीड पेंशन आपको यहाँ पर ₹10,000 दी जाएगी।
इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आनुपातिक भुगतान के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि यदि क्वालिफाइंग सर्विस 10 वर्षों या अधिक लेकिन 25 वर्षों से कम है तो उन मामलों में आनुपातिक भुगतान देय होगा। चौथा भुगतान यहाँ पर किया जाएगा स्वीकृत भुगतान। तो सुनिश्चित भुगतान को निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों मामलों में आनुपातिक रूप से घटाया जाएगा। यदि सुपरएनुएशन, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या FR 56G के तहत सेवानिवृत्ति के मामलों हों तो की तिथि पर व्यक्तिगत कॉर्पस बेंचमार्क से यदि कम है तो उन मामलों में स्वीकृत भुगतान की जो राशि है वो आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। सेकंड कंडीशन यहाँ पर है कि यदि अभिदाता द्वारा अधिकतम 60% तक व्यक्तिगत कॉर्पस की अंतिम निकासी का विकल्प चुना गया है तो उस मामलों में सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत भुगतान किया जाएगा, ना कि सुनिश्चित भुगतान। तो इस तरीके से कर्मचारी को मिलने वाला जो स्वीकृत भुगतान है वो सुनिश्चित भुगतान से थोड़ा सा कम होगा।